भगवान श्री कृष्ण की करुणा और कृपा का दर्शन अनेक प्रसंगों के माध्यम से कर रहे हैं। आज भी हम उनकी करुणा और कृपा का दर्शन करें, उससे पहले कुछ अन्य बात की चर्चा आप सबसे कर लेते हैं। थोड़ा ध्यानस्थ होकर के सुनिए। पहले भी कई बार इशारों में हमने बात किया है, लेकिन आज बात बढ़ गई है तो थोड़ा और ढंग से आप सबसे बातें कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करना, वैदिक सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, जो देवता हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनका अपमान करना आज एक फैशन बनता जा रहा है। कुछ तथाकथित साईं भक्तों ने एक चित्र जारी किया है जिसमें साईं सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हुए हैं, इससे वैदिक सनातन धर्मानुयायियों का हृदय दुखित हुआ है, आहत हुए हैं उस चित्र को देख करके। क्या प्रद्युम्न के हाथ में कभी वो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया? वो उनके बेटे नहीं दिया। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं किया, जो अपने समय में हिंदुओं को प्रसाद के नाम पर मांस खिला करके धर्म भ्रष्ट करता रहा। ऐसा चांद मियां, जिसको फिल्मी जगत के लोगों ने साईं राम बना करके हमारे मंदिरों में षड्यंत्र पूर्वक घुसेड़ दिया, और हमें फिल्म में जो आ जाते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। हमने मान लिया कि वो भगवान है तो फला है तो फला है, और हम उनकी स्तुतियां गाने लगे और न जाने क्या क्या गाने लगे। व्यक्ति को वेद जिनका प्रमाण देता है, बस वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए वंदनीय है। तथाकथित कोई भगवान बनकर हमारे बीच में आए, ये ठीक नहीं। आर्य समाज के जो प्रमुख आचार्य हैं, वो भी इस बात से बड़े आहत हुए, और उन्होंने भी ये बात कही है अपने मंचों से कि भाई एक माहौल बनाया जाए जिसमें पौराणिक जगत के लोग भी शामिल हों और आर्य समाज के लोग। और ये जो हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है जहां तहां, उस पर रोक लगनी चाहिए। कब तक सहन करेंगे हम कि कोई साईं सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा है, अपने को कृष्ण कह रहा है, कभी कोई कभी कोई। तो इसलिए आप अपने देवी देवताओं की आराधना उपासना करें। 33 कोटि देवता हमारे यहाँ कहे जाते हैं, फिर भी हम फिल्म से जो भगवान निकल के आते हैं उनकी तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। साईं बाबा की फिल्म आई और बस साईं बाबा के तमाम भक्त हो गए। इसलिए चादर से और फादर से, दोनों से बचना पड़ेगा। चादर से बचो और फादर से बचो। अपने देवी देवताओं की आराधना उपासना करो। वैदिक मार्ग पर चल करके ही कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा तो कष्टों से छुटकारा मिलना मुश्किल है। इसलिए अपने धर्म में स्थिर रहो, यही कहना है। और ऐसे चित्रों का विरोध करें। पूजा घरों में अगर साईं हो तो कृपया हटा दीजिए उनको, पूजा घरों से हटाइए उनको। अपने आराध्य को वहां पधराइए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव को वहां पधराइए। हमने देखा है कई घरों में रामायण का ग्रंथ नहीं रखा जाता, गीता का ग्रंथ नहीं रखा जाता, साईं बाबा का चित्र सजा करके रख दिया जाता है। कहां जाना चाहते? नरक जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? इसलिए जिसने हमारे धर्म के साथ धोखा किया, और मैं बताता चलूं, साईं बाबा का जो पिता था, तथाकथित जो उनका पिता था, वो डाकू था पहले, फिर अंग्रेजों का वो चमचा बन गया,
और अंग्रेजों ने उसको सिखा पढ़ा करके भेजा और जा करके महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ उसने उनको विश्वास में लेकर के उनका सेनापति बन गया। और जब महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध अंग्रेजों से चल रहा था तो उसने धोखा दिया और जो भी कुछ महारानी लक्ष्मीबाई का भेद था वो अंग्रेजों को बता दिया, अन्यथा महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये देश के साथ उन्होंने किया और हम उन लोगों की पूजा करते हैं, उनको अपने पूजा घरों में बिठाते हैं। तो निवेदन यह है कि अगर पूजा घरों में हैं तो उनको हटाइए, अपने देवी देवताओं को वहाँ बिठाइए, इसी में कल्याण संभव है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।